युनवू बेड से नीचे उतरता है और फोन पे ताएग्योम से पूछता है कि तुम जब गए तब मुझे जगाया क्यों नहीं। ताएग्योम ने बताया कि तुम जब सो रहे थे तब मैं तुम्हें किस कर रहा था। युनवू हंसते हुए कहता है कि तुम किसकी परमिशन से मुझे किस कर रहे थे और क्या आज रात तुम देर से आने वाले हो। ताएग्योम ने बताया कि हाँ मैं थोड़ा देर से आऊंगा तो डिनर के लिए मेरा इंतजार मत करना। फिर एंड में उसने युनवू को आई लव यू कहा जो युनवू को बहुत ही अच्छा लगा और उसने कहा कि हाँ मैं भी। फोन रखने के बाद युनवू सोच रहा था कि वो आजकल बहुत ज्यादा बिजी लगता है तो फिर मुझे भी खुद को रोकना होगा, लेकिन मैं इसके लिए उसे कैसे मनाऊंगा। पर युनवू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक बार कहने से ही ताएग्योम मान गया। काफी दिन हो गई फिर भी ताएग्योम ने उसे जरा सा टच भी नहीं किया, मतलब उस तरह से टच नहीं किया। फिर एक बार सांझ को युनवू अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने गया। संजय और मिंगजोंग उन लोगों ने एक दूसरे को हेलो हाय किया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा और युनवू को पता चला कि एग्जाम की तैयारियां करने में संजय का 10 किलो वजन कम हो गया। उन लोगों ने युनवू से ताएग्योम के बारे में भी पूछा तो युनवू ने बता दिया कि आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी रह रहा है। संजय ने कहा कि वो फ्राइडे नाइट को भी ओवर टाइम कर रहा है। मिंगजोंग क्या तुम भी ओवर टाइम करने वाली हो। मिंगजोंग को आया गुस्सा और वो दोनों एक दूसरे की ओर खाना फेंकते हुए फाइट करने लगे। उन दोनों को इस तरह से देखकर युनवू मन में बोलता है कि वो दोनों तो अभी तक पहले जैसे ही है। फिर मिंगजोंग ने बताया कि वो अपनी जॉब बदलने वाली है, उसे एक दूसरी कंपनी से ऑफर मिली है जिसके लिए उसे यूरोप ट्रैवल करना होगा और उसकी सैलरी 120% बढ़ जाएगी। उसे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा लेकिन उसे ये करियर ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि अभी जो उसका बॉस है वो उसे पसंद नहीं है। उसका बॉस बार बार उसके पर्सनल मामलों में टांग अड़ाता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। अब शादी के बारे में बात चल ही रही थी तो फिर बात में उसने युनवू से भी पूछ लिया कि क्या वो शादी नहीं करने वाला। युनवू कहता है कि तुम दोनों सच में काफी ज्यादा बदल गए हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मिंगजोंग युनवू के क्लास में सोजू पॉर कर रही थी और कहती है कि हम लोग अनजाने थोड़ी है, मतलब कि हम अनजाने नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे पर्सनल मामलों में टांग अड़ा सकती हूँ, तुम्हें ये कह सकती हूँ कि तुम कब शादी करने वाले हो। युनवू ने कहा कि जब वक्त आएगा तब मैं कर लूंगा। फिर वो लोग ये बात कर रहे थे कि युनवू और ताएग्योम पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो क्या अब इससे युनवू थका नहीं है। पर युनवू ने बताया कि वो इससे बिल्कुल भी नहीं थका। फिर उसके दोनों फ्रेंड ने उसे ज्यादा सवाल नहीं किया, वो लोग शायद वेट कर रहे थे और युनवू भी साई करके उसे कुछ बताने ही वाला था। वो दोनों तो बहुत ही एक्साइट हो गए जानने के लिए, पर युनवू ने कहा कि छोड़ो उसे। तो फिर मिंगजोंग ने उसे पूछा कि क्या ताएग्योम उसे इग्नोर कर रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। युनवू ने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मिंगजोंग ने पूछा कि तो क्या और ज्यादा बड़ी बात है, तुम दोनों काफी सालों से साथ हो और तुम्हें अब भी दर्द होता है तो फिर ये तो अजीब बात कहलाएगी ना। अगर ताएग्योम इन दिनों इतना ज्यादा बिजी रहता है तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। युनवू कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, मतलब वो लोग ताएग्योम के रट साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी ताएग्योम का रट साइकिल आता है तब युनवू को बहुत ज्यादा दर्द होता है।